अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं माइनिंग शॉप। दोस्तों, आज हम बनाएंगे जूसर मशीन का आर्मेचर एक नए तरीके के साथ। नया तरीका ये है कि भाई इसके अंदर हम डालेंगे सिल्वर और कॉपर मिक्स, डबल तार चलाएंगे एक साथ। पहले भी मैंने ये वीडियो एक बनाई है, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लोगों की समझ में नहीं आई और कुछ लोग तो ये तक मानने को तैयार नहीं कि ऐसा पॉसिबल है, मगर ये पॉसिबल भी है और चलता भी है। कोई इतना इसमें कोई साइंस तो नहीं थी लेकिन जो समझ में नहीं आई आपके, लेकिन फिर भी जो है आज मैं फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। आज थोड़ी सी डिफरेंट यूँ है कि इसमें मैं सिल्वर और कॉपर मिक्स करके डालूँगा और ये बिल्कुल बेहतरीन चलेगी। मोटर है जूसर की, रोटेशन है इसकी एंटी क्लॉकवाइज, यानी सीधी चूड़ी आसानी के लिए होती है ताकि आपको आर्मेचर उसकी वाइंडिंग की ज़ुबान में उल्टी चूड़ी और सीधी चूड़ी ही चलाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा ना मुश्किल हो जाता है, तो बाज़ दफ़ा मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। सीधी बात बताऊँ आपको, तो आपका होना भी लाजमी है, तो इसलिए जो आसान भाषा है वो इस्तेमाल करते हैं, सीधी चूड़ी और उल्टी चूड़ी। ये है मोटर सीधी चूड़ी की और हम इसको वाइंड करेंगे डबल तार के साथ। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है भाई मेरे। ये है मोटर और हालत है इसकी काफ़ी खस्ता, मगर हम इसको बनाएंगे जब और इंशाल्लाह ये चलेगी तो फिर देखिएगा ये नई को भी पीछे छोड़ जाएगी। ये मोटर बनने आई है हैदराबाद से, और इसमें कोई मजाक नहीं है, हकीकत है, ये हैदराबाद से ही आई है। उसने इसकी ना हालत बिल्कुल ख़राब कर दी है, छोटे मार के शाफ्ट भी बिल्कुल चपटी कर दी है। चलिए बहरहाल मैं इसको भी फाइल वगैरह मार के निकाल के फिर काट के आर्मेचर, पहले मैं आपको इसका फार्मूला दिखा दे दूँगा ताकि अगर आपके पास कोई इस तरह है तो आपके लिए आसानी रहे। अब ये देखो कि सबसे पहले हम इसकी वाइंडिंग से पहले कोई भी आर्मेचर जब खोलते हैं तो उसका फार्मूला देखते हैं। हमेशा की तरह एक ही बात रटी रटाई है, आपको याद हो जानी चाहिए। सबसे पहले इसकी वाइंडिंग की डायरेक्शन देखेंगे किस तरफ को वाइंड हुआ, तो ये फॉरवर्ड वाइंडिंग है, ये वाला कॉइल इस तरफ है और उसके ऊपर वाला आगे की तरफ को चल रहा है, तो ये फॉरवर्ड वाइंडिंग है। उसके बाद हो गया कनेक्शन, यहाँ से तार तोड़ेंगे, ठीक है, इस वाले इसमें लगा हुआ ये। अच्छा, ये लगा हुआ है, इसका जो आखिरी वाला कनेक्शन है 8 के ऊपर लगा हुआ है। यहाँ से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 यहाँ लगा हुआ है ना, इस वाले हुक पे। ये हो गया इसका ओरिजिनल फार्मूला, ठीक है। बाकी आप इसके कवर देख लो, पहले मैंने आपको इसका नक्शा बनाकर भी समझाया था, तो कवर के हिसाब से भी आप जहन में रखो कि जब हम इसका जो कनेक्शन लास्ट वाला है वो 8 पे लगा हुआ है, और जब हम इसको वाइंड करेंगे तो तब इसका कनेक्शन हम लगाएंगे 6 के ऊपर, 6 पे लगा के आगे की तरफ को वाइंड कर देंगे। तो अभी मैं आर्मेचर को साफ़ कर लेता हूँ। ये 12 स्लॉट 24 फली सीधी चूड़ी, ठीक है, फील्ड लेंस की सही है, और ये जूसर मशीन है। और अभी मैं इसको काट के साफ़ कर लेता हूँ, फिर वाइंड करते हैं इंशाल्लाह, और फिर देखते हैं कि कैसा चलता है। आर्मेचर वाइंड करने लगा हूँ अभी मैं। ये देख लो कि ये 34 नंबर और ये 35 नंबर सिल्वर, ठीक है, ये दोनों रीले हैं और ये दोनों एक साथ तार को चलाएँगे। आर्मेचर भी मैं बनाता हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं आपको दिखा सकूँ कि दोनों तार एक साथ आर्मेचर के अंदर चलेंगे। पहले इनको मैं छील लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका कनेक्शन लगाना है। ये भी छील लिया, और ये भी छील लिया, ठीक है। अभी मैं रीलें रखता हूँ नीचे और आर्मेचर को पकड़ता हूँ हाथ के अंदर। अब मैं लगाने लगा हूँ कनेक्शन। अब ये देखो कि इसके जब ये बंद हुआ था तो इसका कनेक्शन था
8 के ऊपर। अभी जब हम इसको वाइंड करने लगेंगे तो इसका कनेक्शन पहला लगेगा 6 के ऊपर। तो पहले मैं 34 नंबर को लगाऊंगा 6 के ऊपर। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 34 नंबर का कनेक्शन मैंने लगा दिया 6 के ऊपर। अभी आप ये देखना, इधर ही पड़ा भाई। अभी आ गया मेरे पास 35 नंबर। अब जाहिर है इसने फॉरवर्ड वाइंडिंग होनी है, तो ये 35 नंबर का कनेक्शन हम लगाएंगे 7 के ऊपर। अभी हमारा दोनों कनेक्शन लग चुके हैं। पहला हमने 6 से शुरू करना है और दूसरा जब आगे की तरफ को वाइंड हो रहा है तो इसका कनेक्शन जाहिर है आगे की तरफ को मूव करना है। तो 35 का मैंने लगा दिया 7 पे और 34 का लगा दिया 6 पे। ठीक है, अब हमने इसको यूं घुमाया और वापस यहाँ। अब ये 2 तार देख लो कि ये 2 ही तार हैं। ठीक है, अब इसके हमने वैसे अगर मैं सिंगल कॉइल डालता तो 50 के ऊपर एक कनेक्शन लगना था। अब ज़ाहिर ये 2 तार एक साथ चल रहे हैं तो कनेक्शन जो है वो एक ही दफ़ा में लगेगा। तो जब मैं 2 डबल तार से इसका टर्न घुमाऊंगा तो 50 के हो गए 100। डबल तार है ना, 50 को डबल करा तो 100 हो गए। तो 50 टर्न डाल के डबल कनेक्शन एक साथ लगेगा। चलिए अभी मैं इसके अंदर पहला कॉइल डालता हूँ, फिर मैं आपको कनेक्शन लगा के बताता हूँ। ठीक है, ये पहला कॉइल होगा कंप्लीट। अब ये देखो हमने जो पहला कनेक्शन लगाया था ये 34 नंबर का लगाया था। ठीक है, तो अब हम पहले 34 नंबर का कनेक्शन लगाएंगे। और उसके बाद उसके आगे लगा देंगे 35 नंबर का। ठीक है, ये देखो ये 2 तार है। ठीक है, ये 34 का और ये 35 का। फिर हमने इसी तरह इसको आगे की तरफ को फिर घुमा लेना है। और अब ये फॉरवर्ड वाइंडिंग है तो उसके आगे वाले स्लॉट में शुरू कर लेंगे। ठीक है, ये हम अब बाकी सारे कॉइल हो गए, आखिरी कॉइल रह गया। और अब हम इसको डाल के ये देखो अच्छा। अब ये जो है अब हमारे पास लास्ट में 2 ही तार बचेंगे और 34 को 34 पे लगा देना। और 35 को जहाँ से हमने शुरू किया एंड में जाके वहीं ख़त्म कर दिया।
ठीक है। ये 34 से 34 लग गया, ये 35 से 35 लग गया। ये देखो, ये डबल तार हो गया ना, ये 35 हो गया, ये 34 हो गया। ये देखो सिल्वर और कॉपर मिक्स अब दिख ही रहा होगा आपको। अब मैं इसको फिट करके चलाकर आपको चेक करवाता हूँ कि ये कैसा चलता है। मैंने पेपर काट लिए इसके, बिठा दिए हैं। अभी वार्निश नहीं किया मैंने इसको ना, वार्निश मैं इसको लास्ट में करूँगा जब इसका फाइनल हो जाएगा। अभी मैं आपको चलाकर चेक करवा देता हूँ, और इसके कवर भी चेंज करूँगा आगे, क्योंकि इसके जो है ना बुश देखो, ये पट्टी इसकी टूट गई, और इसको बाद में बनाऊँगा। अभी फ़िलहाल चलाने के लिए मैं इसका कवर चेंज कर देता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने आर्मेचर बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह चल भी गया ये। तो वीडियो फेक नहीं होती, बस बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कैमरे की आँख उसको देख नहीं पाती जो मैं दिखाना चाह रहा होता हूँ, मगर मकसद ये होता है कि आर्मेचर हर उस तार से चलता है जिससे हम चलाना चाहें। तो इतने बड़े बड़े उस्ताद मेरे साथ चैनल पे हैं, मेरे को तो ये बहुत बड़ी खुशी होती है कि अभी पता चला मेरे को कि इतने इतने महान कारीगर जो हैं वो हमारे साथ अटैच हैं। तो एक दफ़ा जो है आप भी इस चीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप मेरे से बड़े उस्ताद, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर कोई गलती हो, या इसमें कोई मज़ीद कोई इम्प्रूवमेंट या आपके दिमाग में कोई आइडिया हो तो वो भी बताइएगा। और भाई वाले तू भी बता देते हैं, दिमाग में कोई आइडिया हर वक्त चलते तो रहते हैं ऐसे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।